इंटरनेशनल चैनल के ऊपर ये जितने भी धर्मगुरु हैं ना, अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान में अगर तिनका भी अगर उसमें कुछ होता ना गलत, तो ये सारे बवाल खड़ा कर देते। न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खवाड़ों, जहां पर संत गरीबदास जी महाराज जी के 299वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में एक महाविशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अखंड पाठ का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। जैसा कि विभिन्न शास्त्रों का हवाला दिया जाता है, परमात्मा साकार है, निराकार, आखिर इस परमात्मा के विषय में जो किंवदंतियां हैं, लोगों के बीच में धारणाएं हैं, वो क्या हैं और इसकी हकीकत क्या है, इस हकीकत को जानने के लिए आज हम इस सतलोक आश्रम के प्रांगण में आए हुए हैं। हमने यहाँ पर प्रदर्शनी में पढ़ा। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय। जी, मेरा नाम गौरव दास है, मैं फाजिलका से पंजाब से आया हुआ जी। तो सर, आपका नाम और आपका परिचय हमारे दर्शकों। सर, मेरा नाम अर्नव द्विवेदी है, तो मैं वैसे लुधियाना से बिलोंग। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आज प्रदर्शनी में देखा कि जिस तरह लिखा है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक दिखाकर आता है, जबकि सभी धर्म मजहब में परमात्मा को निराकार बताया जाता है। तो क्या परमात्मा साकार है या निराकार, इस पर क्या मतभेद है, हमें समझ नहीं आया, हमारे दर्शकों को बताएं। देखो जी, मतभेद ये है कि जैसे जो भी पवित्र हमारे धर्म हैं, जो हमारे पवित्र धर्म है और पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, दरअसल क्या है, जो हमारे पवित्र धर्म के जो मानने वाले हैं और जो पवित्र धर्म के धर्मगुरु, वो भगवान को निराकार बताते हैं। जबकि जो हमारे धर्म ग्रंथ है पवित्र, किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए, या तो उनको ऐसा भी मान सकते हैं उनको अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान है नहीं। अगर वो ज्ञान होता तो भगवान को निराकार नहीं कहते, जबकि उनके सभी पवित्र धर्मों में परमात्मा, धर्म ग्रंथ में परमात्मा को साकार बताया गया, मनुष्य सदृश बताया गया है। अब ये हमें भी खुद नहीं समझ में आता, ये लोग निराकार कहाँ से उठा लाएँ, ये मतलब अपनी मन मर्जी से कुछ भी उठा लाएँ। अब विशेष विचारणीय विषय ये है कि जैसे जो हमारे श्री कृष्ण जी के उपासक हैं, इष्ट देव अपना श्री कृष्ण जी को मानते हैं, भगवान भी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं, उनकी साकार मूर्ति की पूजा करते हैं। और उनसे पूछे जाए भगवान साकार है निराकार, वो कहेंगे भगवान निराकार है। फिर श्री कृष्ण जी क्या हो गए फिर इनके, मेरे खुद भी नहीं समझ में आता है ये तो। और हम आपको अपनी धर्म ग्रंथ भी दिखाएंगे, जो वेद गीता जिसका नाम लेते हैं, ये वेद और गीता, इन सब में क्या लिखा है, परमात्मा को क्या बताया है, परमात्मा क्या लीला करता है, हम आपको दिखाएंगे। अभी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं हमारे, हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि परमात्मा निराकार साकार आप कह रहे हैं धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो इतनी देर से जो धर्म ग्रंथ भी मौजूद हैं, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र वेद, पवित्र गीता, सभी मौजूद हैं, क्या इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि परमात्मा साकार है निराकार? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, कबीर साहब जी की वाणी है, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे प्राण 18, पत्थर की पूजा करे भूल गए सिरजनहारा। इसका मतलब ये था भी आज तक हमने वेदों और ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं था, और वेदों को और ग्रंथों को अगर पढ़ा होता तो उसकी मूल जानकारी अगर उसके अंदर से ली होती तो उसके अंदर ये स्पष्ट हो जाता कि परमात्मा जो साकार है, निराकार नहीं है। क्योंकि जब हम साकार और निराकार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न इसलिए आता क्योंकि हमारे को आज तक किसी ने साकार भगवान की बारे में जानकारी दी ही नहीं। हमारे को तो हमारे निराकार भगवान के बारे में बताया गया, क्योंकि साकार भगवान उनके लिए होता है जिन्होंने भगवान का कोई लाभ लिया है। जिनको कोई लाभ नहीं मिला ना, जैसे आपने एक पीछे हम एक स्टोरी पढ़ते थे जिसमें एक लोमड़ी की कहानी थी। वो कहती थी अंगूर खट्टे हैं। क्यों खट्टे हैं? क्योंकि उसकी पहुंच से बाहर थी। जिसको अंगूर मिला नहीं, जिस लोमड़ी ने अंगूर खाए नहीं, उस लोमड़ी ने यह बात कह दी भी अंगूर खट्टे हैं। जिस प्रकार परमात्मा को निराकार जिन्होंने कहा, वो वही लोग थे जिनको ना तो भगवान का कोई लाभ मिला और ना ही भगवान की पूरी जानकारी मिली। अर्थात अधूरे ज्ञान और अधूरी जानकारी के साथ ये सारी चीज़ें जो थी साकार और निराकार के बीच में भेद बनी रही, जो कि आज पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये वेदों के अंदर से स्पष्ट कर दिया, कतेबों के अंदर से स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा जो है साकार है जी। तो जैसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने परमात्मा के स्वरूप के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में क्या आपको है जानकारी? देखो, श्री कृष्ण जी जो भगवान, पहले बात हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया था। उनके अंदर
प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म दे दिया था, जिसने गीता जी अध्याय 18 के श्लोक नंबर 13 में खुद कहता है, अर्जुन ये मैं ब्रह्म हूँ, ये देखो सब अब मेरा ओम मंत्र है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। अब ब्रह्म क्या कौन है? ब्रह्म इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। इसने गीता जी अध्याय नंबर 14वें अध्याय में बता रखा है कि अर्जुन ये प्रकृति दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। दुर्गा ये प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं इसके पीठ में बीज उत्पन्न करता हूँ, जैसे सर्व चीज़ों की उत्पत्ति होती है। और दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा से ही उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे अब साकार और निराकार की आप बात कर रहे हैं कि जो है गीता जी के आधार पर हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं परमात्मा। गीता जी में लिखा भी है परमात्मा साकार क्या, उसमें परमात्मा को स्वरूप भी होता है, अचिंत स्वरूप कहा है उस परमात्मा को गीता जी में। 15वें अध्याय में क्या, 15वें अध्याय 4थे श्लोक में भी कहा है, 17वें 18वें 15 अध्याय के 16 और 17 में भी भगवान का कबीर परमात्मा को जानकारी दी है उनकी। और परमात्मा तो वैसे भी गीता जी में जो कहते हैं भगवान जिसको बताते हैं वो गीता जी का ज्ञान देने वाला निराकार है ही नहीं। तो भगवान का निराकार क्यों? वो खुद भी कहते हैं, खुद भी भगवान यहाँ का है 21 ब्रह्मांड का, वो भी निराकार नहीं है। जिसने उस परमात्मा के विषय में कहा है वो भी साकार बताया है। तो और उस परमात्मा की वास्तविक अगर जानकारी लेनी है तो गीता जी 4थे अध्याय 34 श्लोक में कहा उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाके उस परमात्मा की सही जानकारी मिलेगा। और इस टाइम धरती पे संत रामपाल जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव जी ही तत्वदर्शी संत हैं। उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है, ऊपर सचखंड में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है, वहाँ से गति करके आता है। तो तत्वदर्शी संत ही सही जानकारी देता है और सारे प्रमाणित जानकारी देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सभी वेदों से सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा साकार है, ऊपर सचखंड में रहता है। वो यहाँ पे मनुष्य यहाँ पे आके अपना ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है और सतभक्ति करा के हमें मोक्ष प्राप्ति उसी सनातन परम धाम में लेके जाता है जहाँ से हमारी मोक्ष होगा। तो जैसा कि क्या जीव और ब्रह्म एक ही है? जैसे बहुत सारे धर्मों में ये बताया जाता है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जीव और ब्रह्म वो एक ऐसी बात है, जैसे आप ये कहो भी प्रकाश वाली कोई चीज़ है, वो एक ही सोर्स है प्रकाश का। जैसे भगवान को हम साकार नहीं मान सकते और जीव को हम साकार बना देते हैं। तो भगवान और जीव अगर एक है तो दोनों साकार ही हो सकते हैं, निराकार नहीं हो सकते। तो बात यहीं पे आपका ये प्रश्न के अंदर ही सबसे बड़ा उत्तर तो यही आ जाता है, अगर भगवान साकार नहीं है तो जीव साकार क्यों है? अगर भगवान साकार का मतलब यही हो गया और जीव और ब्रह्म एक नहीं है, लेकिन दोनों हैं साकार ही। ठीक है जी। जैसे आप किसी भी चीज़ को ये कह सकते हैं भी दोनों के अंदर सृष्टि की जो रचना परमात्मा ने की, उसने पहले अपने जैसे ही मनुष्य को बनाया, अर्थात बनाया उसने अपने जैसा ही है, लेकिन वो अलग है और जीव अलग है। ये प्रमाण है शास्त्रों में? हाँ जी, जीव और ब्रह्म का प्रमाण जो वो शास्त्रों में मिल जाता है जी। हाँ। तो एक सवाल मेरा ये उठता है कि अगर जीव ब्रह्म एक नहीं है, ये अलग अलग हैं, तो क्या जो कोई भी भक्त समाज क्या अनुभव कर सकता है या किसी ने अनुभव किया है कि परमात्मा साकार है? हाँ जी, जितने जो भी महापुरुष हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, गुरुजी जिन मतलब महापुरुषों का नाम बताते हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास जी, जिनका ये जिनको बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम चल रहा है सारे सतलोक आश्रमों में, तो उनको भी परमात्मा मिले। तो मतलब जो जिसको निराकार कह रहे हैं वो भगवान उनको मिला? नहीं, निराकार पहले बात तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि भगवान साकार है। तो वो परमात्मा क्या कहता है, वो परमात्मा 3 प्रकार से यहाँ पे लीला करता है। एक तो वह परमात्मा अपने लोक में शरीर बैठा हुआ दिव्य तेज था, उस करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रूप का प्रकाश है, तो वहाँ उस रूप में वहाँ परमात्मा सिंहासन बैठे, वहाँ से सारी सृष्टि का पालन करता है। दूसरा क्या होता है, वो परमात्मा जब चाहे जहाँ मर्जी हो वो अपना ऋषि रूप में, संत रूप में, देखो आजकल पहले भी यह धारणा होती थी, सभी लोग कहते थे ना जाने भगवान किस रूप में आ जाए। तो परमात्मा संतों की सब लोग आदर क्यों करते थे? आज तक संतों का आदर इसलिए बना क्योंकि सबको पता है कि परमात्मा संत रूप में आता है, संत का रूप में आके यहाँ पे ज्ञान देता है। तो परमात्मा दूसरी प्रकार से ऐसे ही लीला करता है, वो जब मर्जी जहाँ मर्जी चाहे संत रूप में आता है, अपने अच्छे महापुरुषों को मिलता है। वेद भी यही कहते हैं, परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है और महापुरुषों को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान देता है। अपना ज्ञान दे के वो परमात्मा उनको अपना लोक दिखा के अपने से परिचय करा के उनको छोड़ देता है। फिर वो महापुरुष वो परमात्मा की महिमा गाते हैं। आप ये गरीबदास जी महाराज इतना मोटा ग्रंथ लिख दिए हैं, तो उस परमात्मा ने उनको परमात्मा
मिले सन 1727 में, परमात्मा गांव छुदाड़ी में वहाँ पे मिले। उनको सतलोक लेके गए, उनको अपना शरीर दिखाया, वास्तविक अपना लोक भी दिखाया। यहाँ प्रदर्शनी में आप देखेंगे, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बकाया चित्रित किया गया है परमात्मा कैसे मिले, उनको सतलोक में लेके गए, कैसा स्वरूप है भगवान का। तो परमात्मा वहाँ पे उनको लेके गए, अपना वास्तविक रूप दिखाया उनको। तो निराकार कैसे भगवान, उनको अपना वास्तविक दिखाया। तो उस महापुरुष ने गरीबदास जी महाराज जी ने उनका बखान कर रखा, उनकी वाणी देखेंगे पढ़ेंगे आप, तो गजब का बखान कर रखा परमात्मा ने कबीर साहब। क्या जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, इन बुकों में हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कहीं प्रमाण मिला हो कि किन किन महापुरुषों को और संतों को परमात्मा मिले हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, आपको दिखा सकते हैं। जैसे गरीबदास जी, नानक जी की वाणी में भी दिखा सकते हैं आपको परमात्मा मिले। उनको बेई नदी के ऊपर मिले 3 दिन, जब बेई नदी से सचखंड की तरफ नानक जी गए तो उसका प्रमाण है। धर्मदास जी की प्रमाण है जी। और गुरु नानक देव जी तो खुद ही परमात्मा थे। देखो जी, ये तो अब वो परमेश्वर हैं या उनके अवतार हैं या वो कौन थे, ये तो आप उनके सदग्रंथों से और उन्हीं की ही लिखी वाणियों से पता कर सकते हैं। कोई प्रमाण है गुरु नानक देव जी की वाणी में कि उनको कोई परमात्मा मिला था या कोई ऐसा, जैसे आपने बताया अभी? हाँ जी, हाँ, आपका एक प्रकरण दिखा देते हैं उसमें, ठीक है जी, दिखाएं हमारे दर्शकों। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर में बहुत सारे इन्होंने खुलासे किए और ये कह रहे हैं कि हमें कई ऐसे प्रमाण हैं जो कि यहाँ पर संकलित किए गए हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हाँ सर, दिखाइए कि गुरु नानक देव जी को जिंदा बाबा रूप में कहाँ मिले थे? भाई बाले वाली साखी है, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी जी। ये इसमें आपको प्रमाण दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये पूछया जी तहानू जो गुरु मिलिया उसका की नाम है? गुरु नानक जी आख्या मरदाना, उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। ताई जिथों ताई जल और पवन है उसके हुक्म विच चलते हैं अते अग्नि और मिट्टी ये भी उसके आखे विच हन। इस ताई बाबा आखना चाहिए है, यानी कि इनको बाबा उस ताई बाबा नहीं, किसी होर नूं बाबा नहीं आखना। मरदाने कहा गुरु जी असी भी तुहाडे नाल सी, तुहानू कद मिलिया? अते गुरु नानक जी मरदाने असी नहीं, तुसी नहीं आए से जद मिलिया। अते कित्थे मिलिया? जदों असी ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बेई नदी ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ डुबकी लाई सी, यानी कि सुल्तानपुर के अंदर जब बेई नदी के अंदर गुरु नानक देव जी ने डुबकी लगाई और 3 दिन सचखंड में गए, तब जाके गुरु नानक देव जी को वहाँ जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब मिले। और सचखंड में जाकर कबीर साहब ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, प्रमाण दिखाया कि भाई बाले वाले की जन्म साखी में ऐसा लिखा है कि गुरु नानक देव जी को एक बाबा जिंदा के रूप में मिले। हमारा ये दूसरा सवाल है कि क्या इसका प्रमाण कहीं और है? वो हम दिखाते हैं, कबीर सागर है ये। हाँ, कबीर सागर में भी प्रमाण है नानक जी के बारे में। अच्छा, कबीर साहब मिले थे नानक जी को, कहाँ मिले, कैसे मिले, ये देखो, ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। ये किसके द्वारा लिखी? ये आपको दिखा देते हैं रचना। ये कबीर सागर है, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, अवसर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास, मुंबई मार्ग। अब आपको ये भी बताना चाहते हैं हम, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो संतों की, सारे महापुरुषों की वाणियाँ लिखी, उसमें 40% वाणियाँ कबीर सागर से ली गई हैं, जो कबीर साहब की वाणियाँ हैं। जो कबीर कितना पुराना है ये? 600 वर्ष पहले पुराना, जब धर्मदास जी ने लिखा था अपने हाथों से। धर्मदास जी कौन? धर्मदास जी को परमात्मा कबीर साहब मिले थे। उनको भी जैसे अन्य महापुरुषों को मिले थे, वैसे धर्मदास जी, आदरणीय धर्मदास जी महाराज को भी मिले थे परमात्मा, उनको भी सचखंड लेके गए थे। तो उनके द्वारा कबीर सागर को, कबीर साहब तो कबीर सागर भी वाणियाँ बोलते थे, धर्मदास जी ने सारा लिपिबद्ध किया हो, ये वही कबीर सागर है। अब हम आपको दिखाते हैं, इसमें एक वाणी है बोध सागर, ससम वेद बोध का। इसमें अथ नानक शाह जी की कथा चौपाई के माध्यम से बताया गया। यहाँ पे लिखा देखिए, नानक शाह कीन तब भारी बहु सब विध भय ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको लख पाया तापर सतगुर की नहीं दाया, जिंदा रूप धरो तब साईं प्रभु पंजाब देश चल जाए। वो परमात्मा जिंदा रूप बना के, आप पढ़े होंगे, जिंदा रूप में मिले थे नानक जी को। वही विवरण है कि जिंदा रूप में परमात्मा जी कबीर साहब जिंदा रूप धारण किए और पंजाब देश जहाँ पे नानक जी थे वहाँ पे चले गए, परमात्मा प्रकट हुए। अनहद
वाणी कियो पुकारा सुन के नानक दर्श नहीं आ रहा। उस परमात्मा ने अपने अनाहत मतलब उस सारा ज्ञान बताया उनको, वाणी बोला फिर परमात्मा ने, और फिर नानक सुन के यह वाणी सारा सुन के परमात्मा नानक ने दर्श नहीं आ रहा। सुन अमरलोक की वाणी जानी परा निज समर्थ ज्ञानी। उस परमात्मा ने अपने अमरलोक सतलोक की जानकारी बताया, उस परमात्मा के समर्थ ज्ञानी, तब नानक जी को विश्वास हुआ। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी अमरलोक की सुनी न बानी। तो अब देखिए यहाँ पे ना नानक जी का बोध लिखा हुआ सारा नानक जी का, हम आपको वाणी पढ़ के सुना देते हैं तो आपको पता लग जाएगा इसमें भी नानक जी का प्रमाण है कबीर सागर में। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी अमरलोक की सुनी न बानी, अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमरलोक रहा निज धामी। उस परमात्मा से जो जिंदा रूप में मिले थे गुरु नानक जी को, कबीर साहब जिंदा रूप में मिले थे, तो उनसे कह रहे हैं कि आप कहाँ, आप अपना अमरलोक की वाणी बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या है आपका निज धाम कहाँ पे है। काहू न कही अमर निज वाणी, धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी। उस परमात्मा ने जब अपना सारा ज्ञान बताया उनको, तो धन्य कहें कि आप धन्य परमात्मा, आपने हमें ये ज्ञान दे दिया, परम गुरु ज्ञानी, आप परम गुरु ज्ञानी हैं। कोई न पावे तुमरा भेदा, खोज थके ब्रह्मा चौबेदा। उस परमात्मा के सभी उस परमात्मा की पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। सभी शास्त्रों में ब्रह्मा जी ने चारों वेद छान डाले, ब्रह्मा जी भी तपस्या कर लिए हजारों हजारों युग तक, उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो मतलब सभी अपने अपने तरीके से उसी भगवान को खोज रहे हैं। जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुतेज न चीना, बहुते दिन चीना। निरंकार से पुरुष नियारा मुनिनारा, अजर दीप ताकि सकता टकसारा। कि वो परमात्मा, जब नानक जी ने बहुत तप किया और निरंकार जिसे ज्योति निरंजन कहते हैं, निरंकार से पुरुष निनारा, कि वो निरंकार मतलब जो धर्मराज यहाँ का ब्रह्म है जिसने गीता जी उसको अलख निरंजन कहते हैं जैसे, तो वो उससे वो परमात्मा उससे अलग है, नियारा है। अमरदीप, जो अमरदीप सतलोक सचखंड में रहता है वो परमात्मा। पुरुष बिछो भयो तब तू जब ते, काल कठिन मग रोक्या तब ते। कि उस परमात्मा से जब उसमें लिखा हुआ है, इसमें वाणी में कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा से जब बिछुड़ के, जब से बिछड़ा है उस परमात्मा से नानक जी, काल कठिन मग, वो काल जाने नहीं देता, यहाँ पे रोक के रखता है। इत तू सिरस भक्त नहीं होई, क्यों पर पुरुष न भेटो कोई। जब ते हमसे बिछड़े भाई 60,000 जन्म तुम पाई। जब से उस परमात्मा से नानक जी को परमात्मा ने कहा कि जब से तुम मेरे से बिछड़ के आए हो सतलोक से, 60,000 तो ऐसे महापुरुषों के जन्म हो चुके, तो मैं जैसे जनक जी जैसे ऐसे महापुरुषों के जन्म हो चुके। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसमें वाणियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसमें ये आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि कबीर सागर में भी कबीर नानक जी और कबीर साहब की वाणियों का विवरण है। कोई भी दर्शक अगर यदि इस वीडियो को देख रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो पढ़ सकता है। इसकी पूरी वाणियों की जो हम वीडियो है आपको हम दे रहे हैं, कोई भी चाहे तो इस स्क्रीनशॉट को पढ़ करके ले करके इस वाणी को पढ़ सकता है। में क्या बताना चाहेंगे, इस से आम इंसान को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? देखो, निष्कर्ष तो यही निकलता है जी, आप हमारी मत सुनो, किसी व्यक्ति विशेष की मत सुनो। चलो, आप ये तो देखोगे ना, वेदों के अंदर और ग्रंथों के अंदर जो आपकी होली बुक्स हैं उसके अंदर तो देख लो आप, उसके अंदर जब ये चीज़ लिखी हुई है भी परमात्मा सह शरीर है और उसका नाम कबीर है, तो जब आपके वेद ये कह रहे हैं और आपकी सदग्रंथ ये कह रहे हैं, आप किसी की मत सुनो, अपने सदग्रंथ देखो और अपने धर्म की जो बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, ये वेद और किताब झूठे तो नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। जो वेदों के अंदर लिखा है वो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ प्रमाणित है, सत्य शास्त्र हैं हमारे लिए और यही मान्य है हमारे लिए जी। आपको कहीं संत रामपाल जी महाराज किसी कोने में बैठ के ये ज्ञान नहीं दे रहे। इंटरनेशनल चैनल के ऊपर ये जितने भी धर्म गुरु हैं ना, अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान में अगर तिनका भी अगर उसमें कुछ होता ना गलत, तो ये सारे बवाल खड़ा कर देते। आम जनता कैसे निर्णय निकाले परमात्मा कौन है, साकार है निराकार कैसा है? तो हमारे ग्रंथ जो वेद हमारे आजकल तो हम ऐसा भी नहीं है कि हम वेद देखे नहीं हैं या कुछ भी। हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज बाकायदे जो है, सिंपल हमें क्या करना है, उनका सत्संग सुनना है एक बार, किसी भी तरीके से आप निष्पक्ष भाव से, आप चाहे किसी के भी शिष्य हों या कोई भी आपका गुरु हो, संत रामपाल जी महाराज को विरोध नहीं, मतलब ऐसे विरोध नहीं करेंगे उनको, ना सुनो ना कुछ भी ना करो। आप
संत रामपाल जी महाराज के ना सुन के जो संत रामपाल जी महाराज वेद गीता शास्त्र दिखाते हैं वो तो आप देख सकते हैं। आम जनता को हम यही प्रार्थना करेंगे या उनसे यही हमारा मतलब कहना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जो सदग्रंथ दिखाते हैं उसको देखिए। अगर आपको तब भी नहीं विश्वास है तो आप अपने आप खुद भी ला के देखिए, अपने पास ले आके कहीं दुकान से जहाँ से भी आपको ग्रंथ मिले वहाँ से ला के आप खुद ही मिलान कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो फिर कोई बात करेंगे, लेकिन जब सब प्रमाणित है, सब कुछ सही है परमात्मा की। अब यहाँ पे क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जब बता दिए भगवान कबीर साहब हैं, साकार हैं, उसे उनकी भक्ति से लोगों को लाभ भी मिल रहे हैं और बाकियों को भक्ति से लाभ नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति ही गलत है। तो हम यही निष्कर्ष है इसका कि आप सदग्रंथों को पढ़िए, देखिए, अपने स्वयं आँखों से देखिए। आजकल तो बहुत आसान है, वीडियो उठाइए यूट्यूब पे देख लीजिए, सारा कुछ सब कुछ देख कर सकते हैं आप। तो कैसे देख सकते हैं सदग्रंथों को, कैसे मिलान कर सकते हैं? सदग्रंथ ये एक तो तरीका ये है कि हम जो है जहाँ पे सदग्रंथ है हम खुद आँखों देखें, खोल के देखें, उसको पढ़ें। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज वीडियो में दिखाते ही हैं, वहाँ से मिलान भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट है किसी तरीके से। या तो आप आजकल गूगल पे हैं, ChatGPT, हर जगह मंत्र मिल जाएंगे आपको। किसी ने कुछ वाणियाँ बोल रखी उसका भी तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान हो गया आजकल तो, मतलब समझना, ऐसे तुलना करना। संत रामपाल जी महाराज जी के लिटरेचर को या कैसे समझा जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का जो आज ज्ञान है वो विश्व स्तर के ऊपर आ चुका है। आप किसी भी चैनल को खोल कर देख लीजिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कोई भी देखिए। लेकिन आज सभी धर्मगुरुओं की जुबान बंद हुई पड़ी है इसी वजह से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल लोगों को स्पष्ट दिखा दिया है और उनकी बिल्कुल आंखों का ऑपरेशन कर दिया, जिनको सब कुछ पता लग गया है। भी आज भगवान कोई छुपा नहीं रह गया। आज किसी को ये नहीं कह सकते भी हमने भगवान, पत्थर को भगवान साबित नहीं किया। वेदों के अंदर से और किताबों के अंदर से, किताबों के अंदर से ये प्रमाण किया है कबीर साहब भगवान है। किसी को नहीं यकीन है तो वो आए सतलोक आश्रम, किसी भी सतलोक आश्रम के अंदर जाए और खुद जाके अपनी आंखों के सामने वो प्रमाण देख ले जी। और भी ऐसी वीडियो लेकर हम जरूर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना बहुत कुछ रहा, और जैसा कि इन्होंने बताया हमें नवीन जानकारियां मिली। अपने दर्शकों को कमेंट गुजारिश करेंगे कि कमेंट और लगातार हमें ट्वीट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या खास रहा, और आपके लिए ऐसी हम वीडियो और इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शोभनाथ।